आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। यानी नंबर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ होगा और उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल नंबर में आप जानते हैं कि जो नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें 0, 1, 2 अप टू 9 होता है। तो एक बार हम ऑक्टल नंबर की बात कर लेते हैं कि ऑक्टल नंबर जो आप लोग का होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इतना ही डिजिट उस नंबर में होगा 0 से लेकर 7 तक। और ऑक्टल का बेस का जो होता है वो 8 होता है। जैसे डेसिमल का बेस आप लोग देखें, इसका क्या होता है 10। यानी नंबर जो आप लोग का है डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है और उस नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर से। जैसे आप लोग का क्वेश्चन है 36, ये आप लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम में है और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। पिछले लेक्चर में आप लोग देखे कि डेसिमल से हम लोग बाइनरी में जा रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग 2 पे बात किए थे, इंटीजर और फ्रैक्शन पे। लेकिन ऑक्टल में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि डेसिमल नंबर में दिया हुआ रहेगा और ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसमें ध्यान दिए थे कि जिसमें जाना होता है उसके बेस से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 36 है, तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ 8 से डिवाइड करना है। यह कितना टाइम्स आपका लगेगा, तो 4 टाइम। और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं 36 को हम लोग क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स 32 और ये क्या बच गया 4। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे और जो रिमाइंडर जो आएगा हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब भी हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 8 से कम ही आएगा। तो और लिखने का तरीका है हम लोग नीचे से वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। देखिए जब 8 से वैल्यू कम हो जाए तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 4, यानी कह सकते हैं कि 36 का जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा वह 4 4 होगा। क्या क्या ध्यान रखना है, किस सिस्टम में जाना है, तो ऑक्टल में जाना है। उसका बेस कितना है 8 है। नंबर आपका डेसिमल में कितना दिया हुआ है 36, और जिस सिस्टम में जाना है उसके बेस से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करना शुरू करेंगे। और ये कब तक प्रोसेस होगा, जब तक ये वैल्यू 8 से कम नहीं होता। अगर 8 से ज्यादा होता तो एक और हम लोग इसको डिवाइड करते। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको एकदम कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा तो आप उसको कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं 1 2 3, ये हमारा क्या है डेसिमल नंबर में है। आप जाना किस में है, ऑक्टल नंबर में। तो 1 2 3 के जगह पर कोई भी डेसिमल सिस्टम में हो सकता है। तो 1 2 3 को आप लोग इस तरह से लिखेंगे और डिवाइड किससे करना है, तो जिसके बेस यानी जिस सिस्टम में जाना है उससे। तो 1 2 3 देखिए 8 से हम लोग क्या करेंगे 1 टाइम 8, ये हो जाएगा 4 3, 5 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 40। तो रिमाइंडर कितना बचा है 3। तो रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और कितना टाइम्स ये लगा, तो 15। अब देखिए यहाँ पर जब वैल्यू 8 से ज्यादा हो तो उसको फिर से 8 से आप क्या करेंगे
डिवाइड करेंगे। देखिए अगर 2 टाइम्स अगर हम लगाते हैं तो वो 16 हो जाएगा, यानी आप लोग का कितना होगा 1 टाइम्स, यानी देख लीजिए 15 डिवाइडेड बाय 8 1 टाइम, तो कितना बचा रिमाइंडर 7। और रिमाइंडर को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और कितना टाइम्स वो लगा वो यहाँ पर लिखते हैं। और जब हम लोग इसको फाइनल वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह से नीचे से ऊपर, यानी सबसे पहले इस वैल्यू को लेते हैं, फिर इसको और फिर इसको, तो इसके अनुसार ये क्या हो गया 173। यानी कह सकते हैं कि 123 अगर कोई नंबर डेसिमल सिस्टम में है और उसका ऑक्टल नंबर में जाना है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा 173। तो अगर इससे बड़ा नंबर होगा तो ये तब तक हम कंटिन्यूअस 8 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ पे वैल्यू जो है 8 से कम नहीं हो जाए, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ऑक्टल नंबर में जो हमारा नंबर यूज होता है वो कहाँ से यूज होता है 0 से लेकर 7 तक। यानी ऑक्टल नंबर में अगर लिखा हुआ है तो उसमें कभी भी 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, जब भी होगा कहाँ से होगा 0 से 7 का जो सीरीज है उसी में से कोई डिजिट होगा। तो अगर आप इस मेथड को समझ गए हैं तो कुछ क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे लिख रहे हैं जिसको आपको सोल्व कर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। हम भी समझेंगे कि जो हमने बताया वो आप सीख चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 143, ये हमारा क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में है, जाना किसमें है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। दूसरा वैल्यू है 1421, चलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर दे देंगे ताकि आपका ये भी पता चले कि डिवीजन आता है या नहीं आता है। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर से 24381, चलिए इससे थोड़ा सा और बड़ा कर दिए ताकि कैलकुलेशन में भी आप लोग का थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लिखे हैं। अगर आप मेथड समझ गए हैं तो आप ये तीनों क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। तो ध्यान रखिएगा जब आप आंसर पोस्ट करते हैं ना तो सिर्फ आंसर पोस्ट करते हैं, आंसर कैसे पोस्ट करना है ये ध्यान रखिएगा। लिखिएगा 143 whose 143 whose answer is this, क्योंकि कभी कभी जब आप आंसर पोस्ट करते हैं तो सिर्फ आंसर पोस्ट करते हैं, पता ही नहीं चलता किसका आंसर पोस्ट कर रहे हैं। तो जरूर ये बताएं कि ये किसका आंसर है, 143 का है कि 1421 का है कि 24381 का है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा और उतना अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और कैलकुलेशंस क्लियर होगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा नंबर दिया हुआ रहेगा और उसको हम लोग कैसे फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में आएंगे, यानी उल्टा सिस्टम। ऑक्टल नंबर दिया हुआ रहेगा और ऑक्टल से कहां पे आना है डेसिमल में आना है। तो इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए